Hello students, good morning. Here your teacher Dolce. How's you all? So today we are here after your summer break and the topic that we are going to discuss today is control and coordination chapter number 7. Okay? So जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि कौन कौन से वो प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी हैं। तो उसमें से एक जो करेक्टरिस्टिक फीचर था वो कौन सा था? मूवमेंट। तो वहां से हमने ये स्टार्ट किया था दैट व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज शोइंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट दैट विल बी कंसिडर्ड एज अलाइव। तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? अलाइव करेंगे। सो इसी बेसिस पे जो प्लांट्स हैं वो अपनी ग्रोथ की फॉर्म में क्या शो करते हैं? मूवमेंट। और हम हैं अपनी आर्म्स, लिम्स या फिर एंड वी लोकोमोट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, हम क्या करते हैं? ग्रोथ मतलब मूवमेंट शो करते हैं। सो जो मूवमेंट है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो अ सीड व्हेन जर्मिनेट, जब कोई सीड जर्मिनेट करती है मतलब जैसे पुंगरना बोलते हैं हम उसे, द स्पोरुलेशन, इट ग्रोज एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग्स इन द कोर्स ऑफ फ्यू डेज। मतलब कुछ ही दिनों में वहां से क्या बन जाता है? सीडलिंग बन जाता है। दैट सीडलिंग इट पुशेज द सॉइल एंड इट कम्स आउट ऑफ द सॉइल फॉर्मिंग टू स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट इज प्लूमूल एंड सेकेंड वन इज रेडिकल। प्लूमूल से क्या बनता है? आपकी शूट, प्लांट की शूट मतलब स्टेम वाला पार्ट, और रेडिकल से कौन सा पार्ट बनता है? रूट वाला पार्ट। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड दीज मूवमेंट वुड डोंट हैपन। कहते अगर कई बार ऐसा हो जाए कि जो मूवमेंट है सीडलिंग की वो बंद हो जाए, मतलब प्लूमल और रेडिकल जो अराइज होना है वो बंद हो जाए, मूवमेंट्स दिखनी बंद हो जाए, तो इट मीन्स जो प्लांट है उसने ग्रोथ भी क्या कर दी है? बंद कर दी है। सो सिंपली वी कैन से दैट द ग्रोथ इज रिलेटेड टू मूवमेंट and movement is related to the characteristic factor of a living organism or considered to an organism be living। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसीडर करना चाहते हैं तो वहां पे ग्रोथ होगी। ग्रोथ के लिए नेसेसरी पॉइंट कौन सा है? मूवमेंट। और वो क्या हो गया? क्राइटेरिया हो गया टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म एज लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट इज रनिंग, अ चाइल्ड इज प्लेइंग, buffaloes are chewing cud, every kind of organism they show movement, but these kind of movements are not growth। ये तो growth नहीं है ना। So it is not necessary कि all the movements occurring in organism leads in the growth। Some of the movement are just necessary for maintenance of life but not for growth। So जो ऐसी मूवमेंट्स हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, why do we associate such visual movements with life? इन्हें हम लिविंग के साथ क्यों कंसीडर करते हैं? The most possible answer for this is that we think of movement, हम मूवमेंट को क्या कंसीडर करते हैं? as a response to change in the environment of the organism। तो मूवमेंट कोई ऑर्गेनिज्म तब शो करता है जब उसके इन्वायरमेंट में कोई ना कोई चेंज आए। अ कैट में रन, कैट क्यों भागती है? बिकॉज इट सी अ माउस, क्योंकि उसने कोई माउस देखा है एज अ फूड। सो जो ये मतलब मूवमेंट है आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ऑब्जर्व की जाती है, इट्स एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज। ताकि जो चेंज या कोई मॉडिफिकेशन आपके इन्वायरमेंट में हो रही है, अगर आप उस मॉडिफिकेशन के थ्रू उस चेंज से आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हो ताकि आपको उससे क्या मिले? कोई एडवांटेज मिले, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मूवमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसकी अच्छी एग्जाम्पल कौन सी है? दैट प्लांट ग्रोज आउट इन द सनशाइन। जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं किसमें? सनशाइन में। द चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर फाउंड आउट ऑफ स्विंगिंग। बच्चे क्यों मूवमेंट शो करते हैं? क्योंकि उन्हें प्लेजर मतलब खुशी या शांति मिलती है जब वो झूले लेते हैं। दिस buffaloes chew the cud to break up the tough food into the simple form so that they can digest it। जो buffaloes हैं वो इसलिए जो आपका कड है उसको च्यू करती हैं so that कि जो उनका फूड है उसको वो क्या कर सके? अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। When bright light is focused on your eyes, जब आपकी आईज पे ब्राइट लाइट को फोकस किया जाता है या फिर आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं, then you detect some kind of change, और आप अलग अलग तरीके से उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, ताकि उस गर्म चीज से आपकी स्किन जल ना जाए, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ओके, इफ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, अगर इस मूवमेंट के बारे में हम थोड़ा सा और देखें, सो इट बिकम्स अपरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इज केयरफुली कंट्रोल्ड। जो कोई भी मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रही है ये वेल कंट्रोल्ड है, मतलब ऐसा नहीं है किसी भी तरीके में हो रही है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म है इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। ईच काइंड ऑफ चेंज, हर एक चेंज जो इन्वायरमेंट में देखी जाती है वो एक पर्टिकुलर टाइप का मूवमेंट जनरेट करती है एज अ रिस्पॉन्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में
इन्वायरमेंट में जो चेंज आती है उस चेंज के रिस्पॉन्स में कोई ना कोई मोमेंट देखने को मिलती है। When we talk to our friends in a class, we whisper rather than shouting loudly. हम अपने फ्रेंड से क्लास जब बात करते हैं तो हम कभी भी लाउडली शाउट नहीं करते, वी जस्ट विस्पर, मतलब आराम आराम से धीरे धीरे बोलते हैं। क्लियरली द मोमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट ट्रिगरिंग इट। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर एक सिचुएशन में जो मोमेंट होती है सेम होती है, ये आपकी जो मोमेंट है इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपको स्टिमुलस कैसा मिला। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम काइंड ऑफ शॉकिंग टाइप ऑफ न्यूज़ अगर आपको दी जाए तो डेफिनेटली यू विल शाउट लाउडर। अगर वो जनरल और नॉर्मल इन्वायरमेंट में आप वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो द रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर। ओके, सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सब मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए अच्छा से एक क्या मैकेनिज्म होता है, उस प्रोसेस को जब हम हमारी मूवमेंट को अगर कोई सेंटर या ब्रेन का पार्ट कंट्रोल कर रहा है, वहां से वर्ड आया आपके चैप्टर का कंट्रोल। दूसरा वर्ड क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में एक रिलेशनशिप होना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से समथिंग देन यू गिव एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू दैट एंड यूज योर हैंड्स एंड आर्म्स एज अ जेस्चर टू एक्सप्लेन योर थिंग। तो आपके जो वो एक्सप्रेशन है दैट इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, नेक्स्ट, एज यू नो, हर एक एनिमल में क्या होता है? एक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस मतलब ब्रेन का सिस्टम होता है जो आपकी मोस्ट इवन की ऑल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहाँ पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम क्या है? न्यूरॉन्स। तो आपने आपके टिश्यू चैप्टर में ये किया था न्यूरॉन का डायग्राम। तो न्यूरॉन क्या होते हैं? ब्रेन के सेल्स होते हैं जो किसी भी सिग्नल के ट्रांसफर के लिए या आपकी किसी भी टाइप के रिस्पॉन्स के लिए या मोमेंट के लिए क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं। तो वो जो आपकी कौन सी वो ऑर्गन्स हैं, तो आपके पास सेंस ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं? इन सिग्नल्स को पिक करते हैं और आप उस चीज को क्या करते हो? फील करते हो। तो आपकी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ईयर, नोज, टंग, स्किन एंड आईज। तो ये आपके हैं सेंसरी ऑर्गन। तो उनके थ्रू आप अलग अलग तरह के सिग्नल्स लेते हो। जैसे जो टेस्ट का सिग्नल है वो कहाँ से आता है? गस्टो रिसेप्टर्स, मतलब टंग के थ्रू आता है। फिर क्या आ गया आपके? द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी स्टैंड्स फॉर स्मेल। तो स्मेल आप कहाँ से लेते हो? बाय द हेल्प ऑफ नोज। एंड सिमिलरली द हॉटनेस एंड कोल्डनेस कैन बी फेल्ट विद द हेल्प ऑफ योर स्किन। तो उस मोमेंट को या उस फीलिंग को जो न्यूरॉन्स या जो सेल्स अंडरस्टैंड करते हैं या पिक करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उन सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन की दो यूनिट्स हैं। फर्स्ट जो यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। और जो नीचे वाली इलोंगेटेड पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोन। तो सेल बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस जो साउंड होता है बाय सेल बॉडी और साइटोप्लाज्म, और साथ में ट्री लाइक ब्रांचेस होती हैं अपर सरफेस पे जिसे बोलते हैं डेंड्राइट। और डेंड्राइट ही वो साइट है जो किसी भी मतलब सेंटर से या सेल से इंफॉर्मेशन को या सिग्नल को पिक करते हैं। सिग्नल को पिक करके वो किस में डिलीवर करते हैं? एक्सोन में। एक्सोन क्या है? एक इलोंगेटेड नर्व फाइबर है जो ओरिजिनेट होता है कहाँ से? आपके सेंट्रल बॉडी पार्ट से। इस एक्सोन के एंड पे या टिप पे जो एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग्स। एंड दीज नर्व एंडिंग्स आर फर्दर दो चीजों से ज्वाइंट हो सकती हैं ये, या तो किससे ज्वाइन होगी? किसी ना किसी नए न्यूरॉन की डेंड्राइट से, या फिर ये अटैच होंगी किसी ना किसी टाइप के आपके मसल टिश्यू से। सो नेक्स्ट डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि जो आपके एक न्यूरॉन है उसका जो लोअर नर्व एंडिंग है वो टच कर रहा है किसको? किसी मसल फाइबर को, और उसने क्या किया? एक केमिकल रिलीज किया जिसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। तो वो उस जगह पे जहाँ पे एक न्यूरॉन अपना सिग्नल किसी दूसरे न्यूरॉन को देता है तो उस साइट को क्या बोलते हैं? साइनैप्स, जो कि नेसेसरी है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन साइड और वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ओके, सो यहाँ पे दिखा है कि फिगर नंबर 7.1 से हमें अच्छे से किसका पता चल गया? द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। फिर हमने ये देखा कि न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पिक कौन सा पार्ट करता है? तो वो पार्ट करता है डेंड्रिटिक पार्ट। फिर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे होती है? फ्रॉम साइनैप्स। वो साइनैप्स क्या है? एक अटैचमेंट है बिटवीन वन न्यूरॉन एंड द अनदर। फिर वो जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल थ्रू आउट द न्यूरॉन, और इन दिस वे जो नॉलेज है या सिग्नल है वो ट्रांसफर होता रहता है
और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, कंटिन्यू। सो इन दिस वे हमने आज पेज नंबर 114 एंड 115 क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, and as you know, Wednesday will be your Zoom class, and in that class we will discuss your doubts, and I will check your whole day's homework in that Zoom class. Okay, that's all for today. Thank you.